धनबाद क्लब में IMA कार्यकारिणी की 1 दिवसीय बैठक आयोजित हुई, जिसमें दर्जनों चिकित्सकों ने शिरकत किया। बैठक के दौरान मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को सख्ती के साथ राज्य में लागू करने, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में 50 बेड से कम क्षमता वाले अस्पतालों को बाहर रखने, मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पतालों में प्राध्यापकों एवं चिकित्सकों की कमी को दूर करने, सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति करने को लेकर सरकार से बात करने पर सहमति बनी। मीडिया से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर A.K. सिंह एवं डॉक्टर प्रदीप कुमार ने बताया कि जब से राज्य का गठन हुआ है, IMA सूबे के मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग करती आ रही है। वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दोनों कार्यकाल के अलावे रघुवर दास के कार्यकाल में भी बिल लाया गया, लेकिन नोटिफाई नहीं हुआ। एक बार फिर से सूबे में चिकित्सक समुदाय से स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी बने हैं। उन्हें अब उम्मीद है कि इस बार MPL लागू हो जाएगी। था पेपर में, जिसके चलते ऑर्डर नहीं है कहीं, लेकिन पब्लिक अब एजिटेटेड हो जा रही है। वही जो बताया ना आप, डेट हो जाता है तो बॉडी नहीं छोड़ता। ठीक है, हम लोग छोड़ देंगे, लेकिन जिस छोटे अस्पताल का लाखों खर्चा हुआ है, सरकार भरपाई करे ना। हम लोग तो काहे को रोक के रखेंगे? सरकार भरपाई करे उसको। सरकार को जवाबदेही लेना ना होगा कि खाली ऑर्डर कर दिए कि एकदम नहीं रख, ये छोड़ देना होगा। हम तैयार है छोड़ने के लिए। हाँ, आयुष्मान कार्ड की तरह आप लोग प्लान किए अभी मुद्दों को लेकर? हाँ, सब मुद्दा करके लेके हम अभी मुख्यमंत्री जी को भी पत्र भी लिखा गया है। वो हम भेजे, ऑलरेडी चला गया है। मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है और हम लोग मिलने का बात सोच रखे हैं कि मिल को उनको समझाया जाए ये करके। अभी तो नए उत्साह से आए हैं, हम लोग को खुशी है कि चलिए पुराना टीम ही आ गया है, इससे ज्यादा अच्छा होता है काम करने का। नए वाले तो हम लोगों को काफी उम्मीद है। हम लोग पॉजिटिव है कि इस बार जो है हेमंत जी और हमारे चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं जो कि है, तो वो इस बात को गंभीरता से लेंगे और इस पे जो है विचार करते हुए हम लोग तो बहुत उम्मीद करते हैं कि जितना जल्दी हो, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री बने डॉक्टर, तो हम लोग को ज्यादा उम्मीद है। वो तो होली का त्योहार देने को मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट से लेकर बात ये आपने ये जो प्रश्न पूछा, ये बड़ा दुखती रग है और ये बड़ा जो है चिंता की बात है, अफसोस की बात है, क्योंकि ये कहानी बहुत पहले से शुरू हुई। पहले हेमंत गवर्नमेंट जो पहले बनी थी, माननीय मुख्यमंत्री थे, उस समय भी कैबिनेट से पास किया गया, उस समय भी विधानसभा के पटल पे आया, प्रवर समिति में दिया गया, सरकार का कार्यकाल समाप्त हो गया, ये कहानी समाप्त हुई। माननीय रघुवर दास जी मुख्यमंत्री बने, उनके समय भी कैबिनेट से पास किया गया और कैबिनेट से पास करने के बाद विधानसभा में लाया गया, प्रवर समिति में लाया गया, प्रवर समिति भी इसको अप्रूव करके कि नहीं इसको दे दिया जाए, विधानसभा के पटल पे इसको पेश कर दिया, उसके बावजूद ये नहीं हुआ। दुख की बात थी। हाँ, तीसरा जो है, अब तो जो गवर्नमेंट चली गई तो तीसरा जो है, ये अभी हेमंत गवर्नमेंट के सरकार में पिछले बार जब थी तो भी कैबिनेट से उन्होंने पास करके कहा कि मैं इसको डॉक्टरों को देने के लिए घोषणा करता हूं और जल्द से इसको विधानसभा में करके यहाँ पर लागू करूंगा। फिर विधानसभा में लाया गया, विधानसभा में दो चार विधायक का कुछ दर्ज था उसमें कि इसको ऐसे सुधारा जाए, उसको प्रवर समिति को दे दिया गया और प्रवर समिति में ही वो रह गया और सरकार का कार्यकाल समाप्त हो गया। तो इस तरह से ये लगातार कहानी चलती आ रही है और आप लोगों के माध्यम से मैं पूरी झारखंड की जनता को ये बताऊं कि ये कोई डॉक्टरों को आप ये स्पेशल अधिकार नहीं दिया जा रहा है। मैं तो कहता हूं कि ये पेशेंट प्रोटेक्शन एक्ट है। क्यों पेशेंट प्रोटेक्शन एक्ट है? इसमें जो प्रावधान थे, इसमें प्रावधान क्या था? अस्पताल में जो है रेट चार्ट लगे बीमारी का, अस्पताल में कोई डेड बॉडी को पैसे का अभाव में रोका नहीं जाए, अस्पताल में कोई भी इमरजेंसी एक्सीडेंट केसेस जाता है तो पैसे के अभाव में उसका इलाज नहीं रोका जाए, अस्पताल में अगर कोई एडमिट है, कल आपका कोई एडमिट है, आप जानना चाहते हैं कि हमारे पेशेंट का क्या स्थिति है, तो रिटर्न वो दे, और अगर ये नहीं देता तो उनका लाइसेंस कैंसिल होगा। डॉक्टर भी अगर ये काम नहीं करेंगे तो उनको उनके साथ भी ये प्रॉब्लम, उनका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल किया जाए। तो ये बताइए कि कहाँ इसमें डॉक्टर, इसका मकसद था कि सुरक्षित वातावरण में
बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराना, ये उद्देश्य है। 24 राज्य में 25वां हो गया ना सर, 25 राज्य में देश में लागू है। झारखंड आप इकलौता राज्य थोड़ी देने जा रहे हैं। ऐसे नर्सिंग होम है जहाँ पे मरीज की मौत के बाद बॉडी को रिलीज नहीं किया जाता, पैसे की मांग की जाती है, प्राइवेट नर्सिंग होम। हाँ। आईएमए से कैसे देख रहा है? नहीं तो ये आईएमए ने पहल किया था ना कि आप, आईएमए कोई संवैधानिक संस्था नहीं है। आईएमए ने सरकार को कहा था कि आप एक्ट बनाइए, और ये मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट में इस बात का प्रावधान आईएमए के द्वारा ही इंक्लूड कराया गया था कि आप डेड बॉडी को, सरकार गंभीर है सर, ये सवाल तो आपको सरकार से पूछना चाहिए। मंत्री स्वयं भी चिकित्सक हाँ हाँ, और वो भी चिकित्सक इसी परिवार से हैं, तो उनसे इस बार कुछ आशा कर रहे हैं आप लोग, या फिर जाकर मुलाकात करने उम्मीद के तो बाद- हम लोग उम्मीद तो हर बार करते हैं, उम्मीद है, तभी तो 3 गवर्नमेंट से इतना पेशेंस किसके पास है कि 3 सरकार आई और गई और हम लोगों ने रोड पे आंदोलन नहीं किया, क्योंकि हम रोड पे आने वाले लोग नहीं है। लेकिन सरकार बार बार हमको अब बाध्य कर रही है। कितना इंतजार करेंगे, कब तक इंतजार करेंगे? क्योंकि अब तो सरकार, डॉक्टरों ने मन बना रहे हैं कि अगर नहीं होता है तो हम लोग बंद कर दें। मैंने उन्होंने एक खास प्रश्न पूछा कि चिकित्सक अभी हेल्थ मिनिस्टर हैं। हाँ, हम लोग बहुत ही आशा रखते हैं, और इस बार आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इरफान अंसारी जी जो चिकित्सक होने के नाते इस मांग को जरूर पूरा करेंगे।